आज मैं आपको एक उत्तराखंड के फॉरेस्ट रेंजर्स राजेश मिश्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ और यह घटना उसके साथ घटी है। राजेश मेरा एक दोस्त है जो उत्तराखंड में रहता है। आज की ये स्टोरी बहुत ही डरावनी होने वाली है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक जगह है, कलाधार रेंज। यह इलाका इतना घना और वीरान है कि सूरज की रोशनी भी पेड़ों की छांव से डरती है। यहाँ की खामोशी इतनी भारी है कि पत्तों की सरसराहट भी कानों में चीख बनकर गूंजती है। जब 22 वर्षीय वरिष्ठ फॉरेस्ट रेंजर्स राजेश मिश्रा जब इनको वहां ट्रांसफर करने की लेटर आई तो उसके सहयोगियों ने उन्हें चेतावनी दी, सर वहां कोई नहीं जाता, वो जंगल जिंदा नहीं छोड़ता। पर राजेश जैसे कड़क अफसर इन बातों में यकीन नहीं रखते थे। उनका जवाब सीधा था, प्रकृति से बड़ा कोई डर नहीं। पहला दिन कलाधार का प्रवेश। राजेश जैसे ही सरकारी जीप में कलाधार रेंज पहुंचे, रास्ता अचानक बदलने लगा। जीपीएस ने सिग्नल खो दिया, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, साहब आगे का रास्ता अब मैं नहीं जानता। राजेश ने गाड़ी खुद संभाली और जंगल के भीतर तक चले गए। रेस्ट हाउस पहुंचना आसान नहीं था। वह जगह झाड़ियों से ढकी, टूटी हुई सीढ़ियां और जले हुए लकड़ी की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और सामने की दीवार पर कोयले से लिखा था, इंसाफ दो नहीं तो सब जलेंगे। रात की पहली दस्तक। पहली ही रात राजेश को नींद नहीं आई। पुराने लकड़ी के फर्श की चरमराहट और खिड़की से आती ठंडी हवा ने माहौल को और भयानक बना दिया। रात करीब 2:30 बजे ठक 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 दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। राजेश ने टॉर्च उठाई और हिम्मत कर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो मुड़े, पीछे की दीवार पर एक और संदेश था, मेरे कातिल आज भी सांस ले रहे हैं। दूसरी रात उन्हें तेज गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने रेस्ट हाउस में आग लगा दी हो। आंख खोलते ही सामने दिखी एक औरत, सफेद साड़ी, जलता हुआ चेहरा और उसके होंठ हिल रहे थे। राजेश का खून जम गया। उन्होंने टॉर्च फेंकी और आंखें बंद कर ली। जब दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ राख थी। सुबह वो नजदीकी गांव घोसगांव पहुंचे। वहां के बुजुर्ग मंगल बाबा ने उन्हें बैठाकर कहा, बेटा उस रेस्ट हाउस में कर्मा की आत्मा है, एक आदिवासी लड़की जो अपने जंगल और इज्जत के लिए लड़ी। अंग्रेजों ने उसे उसी घर में जिंदा जला दिया था। राजेश को झटका लगा, लेकिन इतने सालों में किसी ने कुछ नहीं किया। बाबा बोले, किया था, पर जो भी सच्चाई के करीब गया वो लौट कर नहीं आया। राजेश ने रेंज ऑफिस में पुरानी फाइलें निकलवाई और वहां उन्हें एक पत्र मिला। दिनांक 22 जून 1912। सब्जेक्ट आदिवासी गर्ल कर्मा। तीसरी रात राजेश ने हिम्मत की और पूरे जंगल के सफर पर अकेले निकल पड़े। अचानक पेड़ों के बीच से किसी औरत की चीखें गूंजने लगी, मैं जिंदा थी, मैं निर्दोष थी, क्यों जलाया मुझे। और एक धुएं से बनी आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। राजेश ने आंखें बंद कर ली, पर आवाजों का कोहराम बढ़ता गया। पैर अपने आप हिलने लगे, टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी और कुछ ही पलों में राजेश जमीन पर गिर पड़े। जब सुबह आंख खुली तो राजेश के कपड़े जल चुके थे, जैसे किसी ने आग में डाल दिया हो। रेस्ट हाउस की दीवारें कालिख से ढकी थी और दरवाजे पर लिखा था, अब तू भी उसमें से एक है। राजेश ने अब ठान लिया था कि कर्मा को मुक्ति दिलाएगा। उन्होंने आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर जंगल में उसी जगह पूजा रखवाई जहां कर्मा को जलाया गया था। पूरे 7 घंटे मंत्र पढ़े गए। जंगल में घंटियों की आवाज गूंजती रही। अंत में एक चुप्पी छा गई और तभी रेस्ट हाउस की छत से एक सफेद धुंध उठी। उसमें कर्मा की आत्मा दिखी, उसके होंठ हिल रहे थे। अब मैं आजाद हूँ। और अंततः कर्मा की आत्मा को शांति मिल गई। राजेश ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आखिरी रात एक और सपना आया। इस बार कर्मा नहीं थी, एक बूढ़ा अंग्रेज अफसर था, काले कोट में, आंखों में आग लिए बोला, उसने जो लिया अब हम भी लेंगे। राजेश हड़बड़ाकर उठे, खिड़की के बाहर देखा तो वही अफसर की परछाई बनी थी। राजेश ने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया और जाते वक्त रेस्ट हाउस के दरवाजे पर आखिरी बार लिखा गया, ये जंगल अब सिर्फ उनका नहीं, अब ये कईयों का है। स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।